तो इन द लास्ट क्लास वी सॉ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेवगाइड। तो वेवगाइड क्या है? इट्स अ हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसफ़र द एनर्जी along its लेंथ। चलिए देखते हैं। ये आपने देखा था कि ये वेवगाइड था। ये कैसा था? मेटालिक स्ट्रक्चर था। ये इसका शेप कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। सो वी से इट्स अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रिकॉल दैट कि ये जेड एक्सिस कौन सी एक्सिस थी? इट्स अ वेवगाइड एक्सिस, और इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। इसी डायरेक्शन पे वेव का क्या होता है? प्रोपगेशन होता है। वेव का प्रोपगेशन किस टर्म्स में होता है? ई और एच फील्ड के टर्म्स में होता है। आप यहाँ पे देखिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेवगाइड का डायमेंशन ज़्यादा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडर डायमेंशन। और इस डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे इसका डायमेंशन कम है, इसलिए हम इसे नैरो डायमेंशन बोलते हैं। इसको टॉप वॉल, इसको साइड वॉल, इसको बॉटम वॉल कहते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे, तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ मोड। मोड क्या होता है? तो चलिए इसे देखिए कि E इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मीन्स रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस इज़ रिलेटेड टू स्पेशियल। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसका फंक्शन है? स्पेस और टाइम का फंक्शन है। तो ऐसे फील्ड को हम डायनामिक फील्ड कहते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? टाइम का फ़र्क है। डायनामिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, स्टैटिक फील्ड टाइम का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस इज रिलेटेड टू स्पेशियल, टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स टेम्पोरल। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं? स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोड। मान लीजिए यहाँ पे एच होता तो क्या होता? स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोड। मतलब कि फील्ड का टाइम और स्पेस के रिस्पेक्ट में यदि डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो दैट इज कॉल्ड मोड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी एंड दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड, एच एक्स, एच वाई, एच जेड इनके क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के देखिए तीन कंपोनेंट, ई एक्स एक्स डायरेक्शन पे, ई वाई वाई डायरेक्शन पे, ई जेड जेड डायरेक्शन पे। रिकॉल दैट कि ये इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहेंगे? ये देखिए ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बना है। क्या ये प्लेन जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? हाँ है। जेड डायरेक्शन को वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन बोलते हैं। ऐसा प्लेन जो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, दैट प्लेन इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन क्या होगा? ट्रांसवर्स प्लेन होगा। तो आप देखिए ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट किस प्लेन पे हैं? ट्रांसवर्स प्लेन पे हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट एच एक्स, एच वाई, एच जेड। तो एच एक्स एक्स डायरेक्शन पे, एच वाई वाई डायरेक्शन पे, एच जेड जेड डायरेक्शन पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ई जेड और एच जेड किसके अलोंग है? अलोंग द एक्सिस ऑफ वेवगाइड या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके एक्सिस के अलोंग है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड कहते हैं ये वेवगाइड। तो और ट्रांसमिशन लाइन कैसे मोड्स को सपोर्ट करती है? तो ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ टू कंडक्टर सिस्टम। वेवगाइड क्या है? वन सिंगल कंडक्टर सिस्टम है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। इसका भी फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। इसमें क्या है? करंट और वोल्टेज ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन पे देखिए, ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। दिस इज़ नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कैसा होगा? परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। और ये एक्स वाई प्लेन जेड डायरेक्शन के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये प्लेन कैसा होगा? ये प्लेन हो जाएगा
ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा देखिए, इसके साथ साथ ये भी देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में एक कंडक्टर से स्टार्ट हुआ, दूसरे पे जाके टर्मिनेट होता है। पहला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है। ये एक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स डायरेक्शन पे है। ऑब्जर्व करिए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। अच्छा देखिए, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या कर रहा है? करंट कैरी कर रहा है। एम्पियर्स लॉ लगाइए। एम्पियर्स लॉ क्या है? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए, थंब की तरफ करंट रखिए और रैप करिए, रैप योर फिंगर। तो ये फिंगर किधर जाएंगी? इनसाइड ऑफ द पेपर। तो यदि ये इनसाइड ऑफ द पेपर जाएगा तो क्या आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा? माइनस वाई डायरेक्शन पे होगा। तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, एनी क्वांटिटी और एनी प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कोई भी क्वांटिटी, चाहे ई हो चाहे एच हो, चाहे वो कोई भी प्लेन हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो क्या मैं बोलूँगा ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अब सवाल ये है कि क्या जेड डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन पे कोई भी कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। मतलब ये बोल दूंगा कि ई जेड और एच जेड दोनों कौन से कंपोनेंट होंगे? ई जेड और एच जेड कौन से कंपोनेंट होंगे? ये दोनों कंपोनेंट होंगे कौन से? जेड डायरेक्शन पे कंपोनेंट होंगे। कौन से? ई जेड और एच जेड। दोनों की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जेड डायरेक्शन पे किसी भी तरीके का कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं? ट्रांसवर्स नेचर के हैं। तो इसमें जो मोड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छे से पढ़िए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए सूटेबल है, ये हायर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए सूटेबल है। तो चलिए, अब मतलब फाइनली क्या निकाला कंक्लूज़न हमने कि ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट्स TEM मोड। दिस इज़ अवर फाइनल लाइन। तो अब वेवगाइड की बात करते हैं। तो वेवगाइड में इस प्लेन का नाम क्या होता है? दैट प्लेन इज़ XY प्लेन। क्या XY प्लेन वेवगाइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो XY प्लेन का नाम क्या होगा? XY प्लेन का नाम होगा ट्रांसवर्स प्लेन होगा। अब मैंने बोला TE मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा करना है? ट्रांसवर्स करना है। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या रखना है? परपेंडिकुलर करना है। इसका और मीनिंग क्या है कि इसका और मीनिंग यह है कि जिस डायरेक्शन पे वेव का प्रोपगेशन हो रहा है उस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जेड डायरेक्शन पे वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। अलोंग द लेंथ वेव गाइड में एनर्जी का प्रोपगेशन होता है। तो TE मोड कैसे कहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? EX, EY, EZ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का EX, EY कंपोनेंट है, बिल्कुल है। किस प्लेन पे है? ट्रांसवर्स प्लेन पे है। क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है? नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ EZ = 0। तो ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड बोलते हैं। चलिए, अब अपन समझते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड क्या होता है। देखिए, ये मैंने फिर से एक वेवगाइड का स्ट्रक्चर लिया है। ये देखिए, वेवगाइड का स्ट्रक्चर लिया। ये कौन सा प्लेन होगा? XY प्लेन होगा। ये जेड एक्सिस क्या होगी? XY प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेन? ट्रांसवर्स प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा आप बात किसकी कर रहे हैं? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? ट्रांसवर्स होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट HX, HY, HZ। आप सोच के बोलो कि
यदि आपने बोला है ट्रांसवर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा जेड डायरेक्शन के क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है। तो एच एक्स हो सकता है, एच वाई हो सकता है, लेकिन एच जेड नहीं हो सकता। तो मतलब एच जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड बोलते हैं। मैंने एक लाइन और भी लिखी है कि वेवगाइड डज नॉट सपोर्ट टीईएम मोड। जब हम वेवगाइड के एनालिसिस करेंगे तो हमें वहाँ पे वैसे भी पता चल जाएगा कि क्यों सपोर्ट नहीं करती वेवगाइड। हाइब्रिड मोड की कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास क्या हो, एच जेड भी जीरो नहीं हो, ई जेड भी नहीं जीरो हो। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे, यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग यदि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो नहीं हो तो वो मोड कैसा कहलाता है, हाइब्रिड मोड कहलाता है। तो वेवगाइड हमेशा कैसे मोड्स को सपोर्ट करती है, टी टी एम और ऐसे हायर ऑर्डर मोड्स को सपोर्ट करती है। तो चलिए अब इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसी भी वेवगाइड को कैसे एक्साइट करते हैं और कैसे मोड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।